स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। राजू, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम मैनेजर को थप्पड़ कैसे मार सकती हो यार? अरे तुम्हें आइडिया भी है कि तुमने किया क्या है? इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते थे हम लोग। अरे वो मैनेजर पुलिस केस कर देता, कंप्लेन करता तो हम क्या करते? वो तो अच्छा है कि वीर ने संभाल लिया, वरना वो हमारे साथ बदतमीजी कर रहा था। ऐसी क्या बदतमीजी कर दी उस मैनेजर ने तुम्हारे साथ? पहले हमसे बोला कि छोटा कपड़ा पहन के ही पानी में जाते हैं। हम मना किए तो हमारा हाथ पकड़ लिया। For God's sake, लाजो यार, प्लीज अपनी नैरो माइंडेड थिंकिंग चेंज करो। वो तुम्हारा हाथ इसलिए पकड़ रहा था ताकि वो तुम्हें रोक सके, that's it। स्विम सूट दे रहा था क्योंकि स्विमिंग पूल में लोग स्विम सूट पहन के स्विमिंग करते हैं। यार, I'm sure तुमने फिल्म्स, टीवी, मैगजीन में कहीं ना कहीं तो देखा होगा ना? देखा है, जरूर देखा है, लेकिन हम कर क्या लाजो, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जो मन में आया, जैसे मन में आया वैसा करोगी क्या तुम? अरे कभी सोचती हो कहाँ हो, किसके आगे हो, किससे बात कर रही हो? मैंने तुम्हें बोला था रिसोर्ट में आने से पहले, जब रूम में चेक इन किया, कि यहाँ तुम्हें काफी चीजें अजीब लगेंगी, पर रिएक्ट मत करना, मुझसे पूछना। बोला था या नहीं बोला था मैंने तुम्हें? तुम्हें हर चीज में अपनी मनमर्जी चलानी होती है। जो गलती मेरी है, गलती मेरी है जो मैं तुम्हें इस ट्रिप पे लाया, इस रिसोर्ट पे लाया, क्योंकि इस ट्रिप का हर एक पल मुझे टॉर्चर कर रहा है। मैं अपनी जिंदगी में आज तक कभी इतना एम्बैरेस नहीं हुआ लाजो, सच में इतना शर्मिंदा कभी नहीं हुआ मैं। अरे क्या मुंह दिखाऊंगा यार मैं वीर और त्रिशा को? क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में? How do you expect me to face them, God damn it? पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता यार। तुम कहां सोचोगे इन सब चीजों के बारे में? तुम तो जैसी हो वैसी हो। ट्रिप में आने के पहले तुमने मुझे क्लियर कर दिया था कि हम तो ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे, हम किसी के लिए बदल नहीं सकते, राइट? आजो, जरा तुमसे, यहां से, इस ट्रिप से दिल उठ चुका है। अपना सामान बांधो, आज और अभी निकलेंगे यहां से। आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं कुणाल से? पहले समझने की कोशिश तो करो ईशाना कि हम कह क्या रहे हैं। लेकिन आंटी, उसका फायदा क्या है? मेरी तो शादी हो जाएगी ना कुणाल से। Then what's the point, आंटी? और इस सबसे तो सिर्फ आपका ही फायदा होगा, क्योंकि लाजो will be out of निखिल's life. But I'll be stuck with कुणाल ना। मेरी लाइफ का क्या होगा? और आप लोग सिर्फ अपने बारे में क्यों सोच रहे? Will you just shut up for a minute? मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम तुम्हें क्या कह रहे हैं? हम जो चाहते थे वो हुआ ना। निखिल लाजो से नाराज है, लेकिन उसका कोई फायदा हुआ ना, और होगा भी नहीं, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता जो हम चाहते हैं कि वो करे। और इसकी मेन वजह है तुम्हारी अवेलेबिलिटी, क्योंकि वो जब चाहे तुम्हें मिल सकता है, और नहीं तो कम से कम तुमसे बात तो कर ही सकता। Don't you see, Ishana, that he takes you for granted? वो जानता है कि तुम उसके साथ हो, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे डर ही नहीं है तुम्हें खोने का, इसीलिए तुम्हें पाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है वो। You get my point?
And you know, जब उसे पता चलेगा कि you are getting married to कुणाल, तब उसे एहसास होगा कि वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो देगा और शायद डर जाए बेचारा। कुछ भी हो, तुम्हें खोना नहीं चाहेगा वो, और तुम्हारी कॉस्ट पे तो कभी लाजो को अपने साथ नहीं रखेगा। तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना उसे। And you know, शाना, उसका ये जो एटीट्यूड है ना कि देखा जाएगा, वो एकदम बदल जाएगा। तुम्हें पाना, तुमसे शादी करना उसकी प्रायोरिटी होगी, और फिर वो रास्ते ढूंढने लगेगा लाजो से छुटकारा पाने के। So go baby, go and announce your engagement. अपनी एंगेजमेंट अनाउंस करो, हम तुम्हें शादी करने को थोड़ी कह रहे हैं। Are you sure, नानी? भाई, हम तो बिल्कुल श्योर हैं, लेकिन अगर तुम श्योर नहीं हो तो तुम थोड़ा वक्त ले सकती हो, आराम से सोचो। कम स्वीटी, लेट हर थिंक। त्रिशा, तुम मुझसे बात नहीं करोगी, ओके? वीर, मुझे बात करनी होगी। 8 बैग्स हैं, प्लीज गिन के रखना आप। 8 के 8 निखिल, बैग। Yes, sir. एक मिनट। अरे लुक, आई एम सॉरी मैं तुमसे ये बात कर रही हूँ। आई नो मैं वीर की तरह तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड नहीं हूँ, बट स्टिल मैं 5 सालों से तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जानती हूँ, और मैं समझती हूँ कि तुम्हारे जैसा लड़का कभी भी लाजो जैसी लड़की से शादी कर ही नहीं सकता। देन व्हाई? क्यों की तुमने लाजो से शादी? त्रिशा प्लीज कम ऑन। वीर वेट, लेट मी टॉक टू हिम। लुक निखिल, लाजो कहीं से भी किसी भी एंगल से तुम्हारे लायक नहीं है, और ना ही वो तुम्हारी फैमिली के लायक है। आई मीन, शुरू में हमें लगा मे बी इट्स लव, और शायद इसीलिए तुमने सब कुछ इग्नोर करके उससे शादी की। बट आई एम सॉरी टू से, मुझे तो प्यार जैसा भी कहीं कुछ नजर नहीं आया। लाजो भी आ गई, आई थिंक हमें चलना चाहिए, राइट? लाजो चले? भाई, बिजनेस प्लान के बारे में दिल्ली पहुंच के बात करेंगे, ओके? जरूर। चलो त्रिशा, लेट्स गो।
निखिल की वाइफ है। सोनबरसा गए थे, वहां शादी हुई और इन्हें घर ले आई। ईशाना, मैं वापस लाया उसे। I can't treat her so badly यार, मैं इतना बुरा नहीं कर पाया उसके साथ। देखती हूँ, बस तुम्हें चाहती हूँ मैं। तुम्हारे ही सजदे में रात दिन रहती हूँ। क्या लगता है वो तुम्हारा? क्या रिश्ता है तुम्हारा निखिल के साथ? तुम्हारा और निखिल का रिलेशनशिप पास था और वो लड़की निखिल का प्रेजेंट है। क्या सोचकर तुमने इस लड़की से शादी की? इस लड़की की जान बचाकर तुम अपने भाई को वापस ले ये कहना चाहती है कि मैं शादी कर लूं कुणाल से? हाँ तो कर सकते हो ना। Don't you see, Ishana, that he takes you for granted? वो जानता है कि तुम उसके साथ हो चाहे कुछ भी हो जाए, उसे डर ही नहीं है तुम्हें खोने का, इसीलिए तुम्हें पाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है वो। You get my point? जब उसे पता चलेगा कि you are getting married to कुणाल, तब उसे एहसास होगा कि वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। अरे निखिल भैया और लाजू भाभी आ गए। Oh, how was the trip? जल्दी वापस आ गए। Did you enjoy it? हम अपना कमरे में जा रहे हैं। इसे क्या हुआ? क्या हुआ? ट्रिप पर कोई प्रॉब्लम हुई? आपकी क्या प्रॉब्लम है मॉम? आप तो यही चाहते थे ना कि मैं अपने फ्रेंड्स के आगे एम्बैरेस हूँ, इंसल्ट हूँ। Here I am, all embarrassed and insulted. अब तो खुश है ना आप? मैंने तो पहले ही कहा था इस लड़की के साथ नहीं जाना चाहिए, कोई ना कोई गड़बड़ तो करेगी। But then I thought कि वाइफ हस्बैंड है, अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहिए। You must learn how to enjoy. Oh, come on, mom, give me a break, ठीक है? आप अच्छी तरह जानती थी कि वहाँ क्या होने वाला है। आपको पता था कि लाजो को ऐसी जगह ले जाने का क्या मतलब है। फिर भी आपने मुझे भेजा, जानबूझ के, राइट? मुझे क्या मालूम था कि वो लड़की वहाँ क्या करने वाली है। मैंने भेजा
And don't you forget, she is your wife. तुमने उसको चुना है, हम लोगों ने उसको थोपा नहीं है तुम पर। सब लोग कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं that this girl is not meant for you. वो हमारी सोसाइटी में फिट नहीं हो सकती। She is a complete misfit. क्या क्या नहीं किया तुम्हें समझाने के लिए? मामा ने समझाया, नानी ने समझाया, इंदर ने समझाया, ईशाना ने समझाया, पर नहीं, तुम्हें तो किसी की बात समझनी नहीं। तुम्हारे ऊपर तो समाज सेवा का भूत जो सवार है। तुम तो एक अनपढ़ गंवार लड़की से शादी करके उसकी जिंदगी संवारने चले थे। Oh God! हमें जिम्मेदार मत ठहराओ निखिल। I just don't understand. क्या सोच रहे थे तुम? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था जब तुमने इस लड़की से शादी की थी? क्या सोचकर तुमने इस लड़की से शादी की? तुम्हें क्या लगा था कि इस लड़की की जान बचाकर तुम अपने भाई को वापस ले आओ? जान बचाकर तुम उस जान की भरपाई करना चाह रहे थे जो तुम्हारी वजह से गई। मॉम, आप हर बार आकाश भैया को बीच में मत डालो। What was going in your mind? मॉम, आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? जस्ट सीधे सीधे मान लो ना that you wanted to insult me. आप मेरी बेइज्जती करना चाहती थी, मुझे नीचा दिखाना चाहती थी। That's it. Finish. You're not listening, are you? What were you thinking when you got married to this girl? Mom, you really want to know what's going on in your mind? Huh? I am listening, Mom. You know, सच क्या है? आप कभी चाहती नहीं कि मैं हंसी खुशी जीऊं, क्योंकि आपका अपना प्यारा बेटा जी नहीं सका ना। जानता हूं मैं आपको किस चीज का दुख है। मैं नहीं गया ना उनकी जगह। लाजो, लाजो,
आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए रिजॉर्ट से? छाया बता रही थी भाई थोड़े अपसेट है। नीचे ताई जी से झगड़ा भी हुआ। कुछ हुआ है क्या रिजॉर्ट में? लाजो, क्या हुआ? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? भैया आप पे भी गुस्सा है क्या? क्यों? आप पे क्यों गुस्सा है वो? ठीक है, मत बताइए, मैं भैया से ही पूछ लूंगी। नहीं गुंजा, उनसे कुछ भी मत पूछना। क्यों? तुमको हमारी कसम है, मत पूछना। ठीक है, नहीं पूछूंगी। गुंजा, बैठो। क्या हुआ? एक बात पूछे। हाँ जी, पूछिए ना। जब मॉम जी और वो झगड़ा कर रहे थे ना, तो वो का भाई का बारे में बात कर रहे थे, आकाश भैया के। उनको तो मालूम ही नहीं था उसका कौन भाई भी है नहीं थे। जब 11 साल की थी तब कैसे हो गया ये सब?